प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को मारने वाले तीनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या करने वाले तीनों शूटर अरुण, सनी और लवलेश तिवारी को प्रयागराज की अदालत में पेश किया गया था। हालांकि पुलिस ने तीनों को कोर्ट से रिमांड भी मांगी थी, लेकिन इस पर सुनवाई न हो सकी, जिसके बाद कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। इसके साथ ही अतीक अशरफ हत्याकांड में अब तक की जांच में यही पता चला कि तीनों आरोपी कॉन्ट्रैक्ट किलर हैं। तीनों एक दूसरे को पहले से नहीं जानते थे। तीनों आरोपी अलग अलग जिलों के रहने वाले हैं। तीनों को एक साथ लाकर रेकी करवाने, होटल में रुकवाने, विदेशी हथियार देकर, मीडिया का फर्जी आईडी कार्ड, बूम और कैमरा देकर अतीक अशरफ की हत्या के लिए भेजने वाला मास्टरमाइंड कोई और है, जिसकी पड़ताल करने में यूपी पुलिस जुट गई है। बता दें कि शनिवार को उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या शनिवार देर रात हो गई थी। पुलिस ने इस हत्याकांड के आरोपियों को घटनास्थल से गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। इस दौरान आरोपियों ने कहा कि वो लोग अतीक अशरफ गैंग का सफाया करने चाहते थे, जिससे पूरे प्रदेश में उनका नाम हो। साथ ही आरोपियों ने कहा कि वो लोग कई दिनों से अतीक अहमद को मारने की फिराक में थे, लेकिन सही समय या मौका नहीं मिल पाया। वहीं अब कोर्ट ने तीनों आरोपियों अरुण मौर्य, सनी सिंह और लवलेश तिवारी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अतीक व अशरफ के हत्यारोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में केंद्रीय कारागार नैनी भेज दिया गया है। जेल के अंदर तीनों हत्यारोपियों को सुरक्षित रखना अधिकारियों के लिए बड़ी चुनौती है। उन्हें कैसे सुरक्षित रखा जाए, इसके लिए जेल अधिकारियों ने घंटों बैठक कर कार्ययोजना तैयार की। रविवार शाम 6:30 बजे के आसपास पुलिस माफिया अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ के हत्यारोपी लवलेश तिवारी निवासी बांदा, सनी सिंह उर्फ मोहित उर्फ पुराने निवासी हमीरपुर व अरुण कुमार मौर्य निवासी कासगंज को लेकर जेल पहुंची। गेट पर कागजी कार्रवाई के बाद तीनों को मेडिकल किया गया। उसके बाद उन्हें जेल के अंदर ले जाया गया। सूत्रों के अनुसार जेल के अंदर बनी तन्हाई बैरक में तीनों को रखा गया है। सुरक्षा को लेकर बॉडी बार्न कैमरे अन्य बंदी रक्षकों को लगाया गया है। तन्हाई बैरक जिला के एक कोने में बनी है और उसमें किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाता है। जेल के अंदर अतीक के बेटे के साथ समर्थक व गुर्गों में हत्या के बाद में आक्रोश है और हत्यारोपी को नुकसान पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। जेलर रजनीकांत ने बताया कि उन्हें कहां रखा गया है, सुरक्षा को देखते हुए इसकी जानकारी नहीं दी जा सकती। आरोपी अरुण मौर्य कासगंज में सोरो थाना क्षेत्र के गांव बघेला पुख्ता का रहने वाला है। अरुण के पिता का नाम हीरालाल बताया जा रहा है। 6 साल से अरुण उर्फ कालिया बाहर रह रहा था। जीआरपी थाने के पुलिसकर्मी की हत्या के बाद अरुण फरार हुआ था। 15 साल पूर्व अरुण के माता पिता की मौत हो गई थी। वही लवलेश के भाई वेद ने बताया कि उसे लगभग सभी बुरी आदतों की लत लगी थी। वो घर पर बहुत कम आता था। माता पिता और भाई उससे ज्यादा संबंध नहीं रखते थे। वो कटरा में एक किराए के मकान में रहता था। खबरों के मुताबिक लवलेश एक माध्यम परिवार से ताल्लुक रखता है, जिसके पिता एक स्कूल बस चलाते हैं। जब माता पिता ने टीवी पर बेटे को अतीक पर फायरिंग देखा तो उनके होश खो बैठे। जानकारी के मुताबिक लवलेश बांदा का रहने वाला है। उसने लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, लेकिन वो पहले साल में ही फेल हो गया और पढ़ाई छोड़ दी थी, जिसके बाद वो गलत संगत में पड़ गया। वहीं पर यह लवलेश के अलावा सनी और अरुण मौर्य ने भी अतीक और अशरफ के भाई पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। सनी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर का रहने वाला है, अरुण मौर्य कासगंज का। और अब पुलिस के मुताबिक अतीक और अशरफ पर गोली चलाने वाले तीनों आरोपियों का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। खबरों के मुताबिक तीनों हत्यारों कई बार जेल भी जा चुके हैं और जेल में ही तीनों की दोस्ती हुई थी। अतीक और अशरफ की हत्या करके डॉन बनना चाहते थे। शुरुआती पूछताछ में पुलिस को तीनों गुमराह करते दिखे और बयानों में समानता नहीं मिली, लेकिन सनी ने शुरुआत में कहा कि वो प्रयागराज में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है और दूसरे हत्यारे ने खुद को छात्र ही बताया। कड़ी पूछताछ में तीनों युवक आपराधिक पृष्ठभूमि के निकले। हालांकि कोर्ट ने इन तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, लेकिन यूपी पुलिस अभी भी छानबीन में जुटी हुई है। वेद कुमार तिवारी। लवलेश कौन है आपके? बड़े भाई हैं। बड़े भाई। तो क्यों किया उन्होंने, ये आपको मालूम? सर कुछ नहीं पता हमें। क्यों घर में नहीं रहते थे क्या यहाँ? सर हमें उससे कोई मतलब ही नहीं था। वो कब आए कब जाए कुछ मतलब नहीं था। घर पे आता था, खाना खाता था, फिर निकल जाता था। कब गए यहाँ से? 1 हफ्ते हो गया। आप यहाँ क्या करते हो? सर मैं यहाँ पढ़ाई करता हूँ, मेरा BA फर्स्ट ईयर है। फैमिली भी रहती है साथ में, परिवार? हाँ सर, मम्मी पापा। मम्मी पापा भी वो डिप्रेस्ड है। रहते हैं। ये कब से यहाँ से गायब है? 1 हफ्ते हो गया। 1 हफ्ते पहले आया था यहाँ पर। क्या नशे का भी आदि था क्या? हाँ सर करता था। इसके पहले भी कभी कोई घटना ऐसा कुछ काम किया? नहीं सर। कभी जेल वगैरह गए? जेल तो सर गया था, बट फिर निकल आया था। किस मामले में? सर थोड़ा थप्पड़ मार दिया था एक लड़की के। हाँ। 1.5 साल समथिंग रहा है। फिर उसके बाद 3-4 साल बाद निकला है। 3-4 साल हो गए इस मैटर को। कब गया था जेल? काफी हो गया सर, 2-3 साल तो हो ही गए। किसी संगठन से भी जुड़ा था? नहीं सर।
आप लोगों को ये कैसे मालूम हुआ कि लवलेस ने वहां पर, कब मालूम हुआ? सर कल मैं न्यूज देख रहा था तो पहले मुझे बिलीव नहीं हुआ। हाँ। फिर सुबह मुझे पापा ने, मैं सो रहा था, पापा ने उठाया था तो पापा ने कहा था कि लवलेस ही है। तो मैंने देखा तो मुझे बिलीव हुआ। यज्ञ कुमार। जी, यज्ञ कुमार। यज्ञ कुमार। यज्ञ कुमार। यज्ञ कुमार। ये बताइए, ये लवलेस कौन है आपका? लड़का है। आपको कुछ जानकारी हुई है कि कल एक शूट आउट हुआ है, उसमें लवलेस का नाम बताया जा रहा है? हाँ, टीवी में देखा। कैसा है ये लवलेस और किस तरह से ये कैसे वहां पहुंच गया, कुछ जानकारी है आपको? हमें कोई जानकारी नहीं है, ना हम लोगों से इससे कोई मतलब नहीं। ये क्या घर में नहीं रहता था? ना, अच्छा, कब से प्रयागराज में रह रहा है ये? हमें नहीं मालूम। अच्छा, यहाँ नहीं, ये पर घर में आखिरी बार कब आया था? ये 7-8 रोज, 5-6 रोज पहले था। हमसे घर से किसी कोई चीज से मतलब गज नहीं। आता था अपना नहा धो के, जब भी 4-6 रोज में आता था, नहा धो के अपना निकल जाता था। कोई अच्छा, ना किसी अच्छा। चीज से मतलब था। अच्छा, प्रयागराज ये आता जाता था, ये आपको बताता था कभी? ना कभी हमसे बातचीत नहीं हुई। पूरा मोहल्ला बता सकता है, पूरा घर बता सकता है। हर आदमी के हमसे, लोगों से कोई मतलब गज नहीं थी। सालों से बोलचाल बंद है। जब उस लड़की की थप्पड़ मारा था, उसका एक केस चल रहा है। कौन सा केस? अरे एक बिटिया को थप्पड़ मार दिया था इस चौराहे में, उसका मुकदमा चल रहा है। फिर क्या हुआ था? उसमें जेल गया था? दोस्तों, हाँ, उसमें जेल गया था। तो जमानत से कब छूट के आया था? अरे हमको याद नहीं, 1-1.5 साल पहले की बात है। अच्छा, अभी ये 5-6 दिन पहले यहाँ घर से निकला है। जी। क्या करता है वैसे, क्या काम है इसका? कुछ नहीं काम, नशा करता है, नशेड़ी आदमी। इसीलिए बिल्कुल सब लोगों ने त्याग दिया है घर से, बहुत पहले से। अच्छा, कितने भाई बहन हैं ये? 4 हैं। बहन नहीं है, ये सबसे बड़ा है? नहीं, तीसरे नंबर का है। अच्छा, ये बताइए कि अभी आपको जो ये जानकारी कैसे हुई कि कल ये भी साथ में था शूट आउट? टीवी देख रहे थे अभी। कुछ कहना चाहेंगे आप क्या करेंगे हम? कि जैसे उसने जो वारदात को अंजाम दिया है? क्या कहेंगे इसमें? हम कहने लायक क्या रहे, शब्द हैं कि हमारे पास कुछ। पढ़ाई वढ़ाई किया था इसने? हाँ, इंटर किए। इंटर के बाद छोड़ दी? हाँ, बीए कर रहा था, बीए में फेल हो गया। इस समय कुछ नहीं करता था? कुछ नहीं। क्या किसी लोगों के साथ इसकी संगत थी, जो ऐसे लोग और आते रहे हैं उनके साथ? लड़का है का, जब हमसे कोई मतलब नहीं तो हम क्या बताएं कि किसकी संगत थी, कौन सा था। ये ऐसी संगत में कैसे? यहाँ ना बहुत दिनों से ना आए यहाँ। अभी जल्दी में बताया गया कि अब जल्दी में तो आए ही ना यहाँ, बिना की खेती पड़ी, हमने कहीं खेती लिया। साल पहले गए थे यहाँ से चले गए होंगे, होंगे कोई 10-11 साल के, तब से चले गए। यहाँ उनका क्या मीडिया वाले आ गए। देखो मैंने इस जगह पर ही जा, सर जितनी हमारी है तितनी उन्हें है। अच्छा, आपको पता है कि अरुण ने जो है अतीक की और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी है? अब मैं तो सो रहा हूँ, कहना ना जान तो कहना यहाँ रह रहे हैं ऐसा। अरे इलाहाबाद में जो प्रयागराज में हत्या हुई है गोली मारकर, आपको इसकी जानकारी है? भतीजे ने गोली मार के हत्या कर दी, मालूम है? 1 मिनट में भाई मेरे और कोई ना जानकारी है ना, मुझे और पता आज पुलिस आई है आपकी, अब हम खेत